शेम फॉर पीएसएल। हमें ये मान लेना चाहिए, ये अपने दिल को समझा लेना चाहिए कि ये पजामा शलवार लीग है, ये पीएसएल पाकिस्तान सुपर लीग नहीं है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। ये आईपीएल पीएसएल को बर्बाद कर रही है। हम कंपैरिजन तो करते हैं कि पीएसएल इज बेटर देन आईपीएल। इधर मुकाबला ही नहीं है तो अपना मुकाबला करना छोड़ दें। अप्रोच करने के बाद उसको डिसरिस्पेक्ट करना, चाहे वो कोई पाकिस्तानी या बांग्लादेशी है। क्या तरीका है? आउट करके धक्का भी मार रहे हो आप, बदतमीजी भी कर रहे हो। और बना लो इन्हें तुम लोग अपना भाई। भाई हम तो भाई हैं, कोई किसी का भाई नहीं है। बाबा हमें बांग्लादेश तुम्हारा भाई है। हम बीइंग अ नेशन लाड करते हैं, प्यार करते हैं, सपोर्ट करते हैं, हमारे भाई हैं। जितना हम इनसे अपनी मोहब्बतों के इजहार कर रहे थे ना, वही मोहब्बत इन्होंने लपेट के हमारे मुंह पे मारी है कि चलो निकलो यहाँ से। हमारे ऊपर भी लानत है। ये सारे नमूने हम ही को मिलते, पाकिस्तान को ही टकराते। इनके साथ सही करता है इंडिया। ठीक किया है भाई, जय शाह ने इनको वर्ल्ड कप नहीं खिलाया। ये लोग भाई यही डिजर्व करते हैं। इन्हीं बांग्लादेश के लिए हम वर्ल्ड कप बॉयकॉट कर रहे थे। आपने खुद ही तो बोला था हमारी क्रिकेट तो हम आग लगा। तू समझा? हाँ नहीं, तू समझा नहीं। अनदर शेम फॉर पीएसएल। भाई पीएसएल का खरीदा हुआ लड़का ब्लेसिंग मजरबानी, जिसे आईपीएल ने आज $1 मिलियन के अंदर खरीद लिया है, और उस बंदे ने पीएसएल को टाटा बाय बाय बोल दिया है कि भाई मैं आईपीएल खेलूंगा। लास्ट सीजन में भी ऐसा ही हुआ है। उससे पीछे कैरन पोलार्ड पीएसएल में जो प्लेयर है वहां पे कोचिंग के लिए आईपीएल में चले गए थे। तो हर साल हम कहते हैं आईपीएल पीएसएल को तोड़ेगा, लेकिन भाई आईपीएल जो है वो पीएसएल से बहुत ऊपर है। पीएसएल करीब भी नहीं आ पाता। देखें कि एक प्लेयर को तो पैसा चाहिए होता है, ठीक है, जो भी कोई पैसा देगा वो उस पे जाएगा। सही चूज किया, उसने सही चूज किया। अगर पर्सनली देखा जाए तो सही चूज किया, लेकिन इसके पीछे जो आप देखें ना, एक समझे कि इंडिया हमेशा पाकिस्तान को डिग्रेड करने की कोशिश करता है हर तरह से। हमेशा ही आईपीएल में पैसा ज्यादा देते हैं। वो बड़ी लीग है, उन वहाँ पे जो क्रिकेट है वो एक इंडस्ट्री है। पाकिस्तान में क्रिकेट इंडस्ट्री नहीं है। पाकिस्तान में क्रिकेट को हम एक प्रोफेशन भी नहीं समझते हैं। हम इतने पैसे क्यों नहीं देते? हमने $1 मिलियन क्यों नहीं दिए? क्या हमारे पास है नहीं इतना पैसा? अव्वल तो हमारे पास है नहीं, ठीक है। सेकेंडली हमारे पास इन्वेस्टर जो है वो पीएसएल में बहुत कम इन्वेस्ट करते हैं। हमारे एक्टर्स यहाँ पे बहुत कम इन्वेस्ट करते हैं। वहाँ पे आप देखें कि पूरी टीम्स जो है उनके बिजनेस टाइकॉन्स, जैसे अंबानी की एक टीम होती है, कोई अभिषेक बच्चन की टीम होती है, कोई शाहरुख खान की टीम, शाहरुख खान की टीम है, काव्या मरान, बड़े-बड़े। हाँ, कोलकाता नाइट राइडर्स शाहरुख खान की टीम है। तो उसके लिए 1 मिलियन कितने की रुपये है? उनके लिए तो है नहीं, ठीक है। और पीएसएल और आईपीएल प्लेयर्स की प्राइसेस का क्या डिफरेंस है? क्योंकि हमारे पास टैलेंट नहीं है, और इसको आप कैसे देखते हैं कि क्या वो पैसे इतने देते हैं कि अच्छा टैलेंट आता है? हमारे पास पैसा नहीं है, क्या हम अच्छा टैलेंट नहीं कर सकते? कोई भी जाहिल उठता है पाकिस्तान में ना, कोई भी जाहिल उठता है जिसको क्रिकेट का एल भी नहीं पता, अलफ बे नहीं इसको क्रिकेट की आती, कहता है पीएसएल इज बेटर देन आईपीएल। इधर पाकिस्तान इंडिया की राइवलरी ऐसी है, वो चाहेंगे कि पाकिस्तान का एक तो प्लेयर्स भी तोड़ें, पाकिस्तान के फेम भी डिग्रेड करें, और किसी ना किसी तरह से उन्होंने क्रिकेट के अंदर पॉलिटिक्स तो लेके आनी ही है। नहीं, आप नहीं समझती कि इससे प्लेयर को तो फायदा होगा भाई? उसको तो $1 मिलियन मिल रहे हैं, या उसको सिर्फ $40,000 मिल रहे थे। ऑब्वियसली प्लेयर ने यही देखना है कौन हमें ज्यादा पे कर रहा है। अभी T20 वर्ल्ड कप जो गुजरा है पीछे, अभी जो जीता है इंडिया, वो ऑब्वियसली इंडिया ने जीतना भी था। इंडिया की क्रिकेट चलती है, व्हाटएवर जो भी है। फिक्सिंग तो नहीं थी कहीं? ये तो नहीं कहना चाह रही हैं आप? हो सकती है। क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? नहीं भाई, उनकी टीम अच्छी है। उनकी टीम नो डाउट बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। अपनी हमारी टीम के हिसाब से तो बहुत ही अच्छी है। हम तो बांग्लादेश से आ रहे हैं 2 दिन पहले। हमारा आप स्टैंडर्ड देख लें। पहले ना मेरी बात सुनो, पहले वो बंदे बाहर निकालो जो पिछले 10 साल से कुत्ते की तरह भौंक रहे हैं कि पीएसएल इज बेटर देन आईपीएल। पहले ना उनको बाहर निकालो, क्योंकि मैं उनको रियलिटी चेक देना चाहता हूं। कि बहन के टको, ये देखो कि ये है पीएसएल इज बेटर देन आईपीएल, और हर साल अब ऐसा होने लग चुका है। यार ये आईपीएल हमारी कब जान छोड़ेगी? ये आईपीएल पीएसएल को बर्बाद कर रही है। आईपीएल ने पीएसएल को गुप कर दिया है। अब मैं क्या बोलूं, 4 बड़े प्लेयर पीएसएल को छोड़ के आईपीएल जा चुके हैं। हमने आईपीएल और पीएसएल सेम विंडो के अंदर रखा था, मतलब सेम डेज के अंदर था, और आईपीएल जो था वो सुपर हिट गया था और पीएसएल फ्लॉप गई थी। इस साल क्या बनेगा? क्या लग रहा है? पीएसएल आईपीएल की व्यूअरशिप तोड़ेगा या आईपीएल अगेन टॉप रहेगा? नहीं, पीएसएल आईपीएल की व्यूअरशिप नहीं तोड़ सकता, क्योंकि आईपीएल टॉप पे है। पीएसएल को भी सिर्फ 10 साल हुए हैं। आईपीएल मैं अपने बचपन से देखती आ रही हूँ आईपीएल, 7-8 से चल रहा है, ठीक है। और आप देखें ना कि इतने सालों का जो गैप है, और इतनी लेवल ऑफ क्रिकेट इंडिया की बहुत ज्यादा हाई है पाकिस्तान के। भाई वहाँ पैसा भी ज्यादा है, प्लेयर्स भी ज्यादा अच्छे हैं, बोर्ड भी बड़ा है।
एग्जैक्टली ऐसा ही है। और फिर देखे ना कि उनके प्लेयर्स की जो फैन फॉलोइंग वो भी बहुत ज़्यादा, हम कंपैरिजन तो करते हैं लेकिन हमारा कोई भी कंपैरिजन बनता नहीं है। हम अपने बस दिल के तसल्ली के लिए कंपैरिजन करते रहते हैं। PSL IPL बराबर नहीं है, PSL IPL भी बराबर नहीं है, विराट कोहली और बाबर आजम भी बराबर नहीं है, शाहीन अफरीदी और जसप्रीत बुमराह भी बराबर नहीं है। शाहीन को तो बांग्लादेश दो रहा है, हमने क्या ही बात करनी है। शाहीन को ना आपके नेदरलैंड और USA ने भी दो दिया था। कि ये पजामा शलवार लीग है, ये PSL पाकिस्तान सुपर लीग नहीं है, ये पजामा शलवार लीग है। इसकी रियलिटी बेसिकली ये है कि ये पजामा शलवार लीग है। साहब मोहसिन नकवी साहब ने इनसे पूछा कि हाँ भाई तेनू की मसला है, और मेरी पर्सनल रीजन है। हफ्ते बाद पता चला कि वो उसका तो कॉन्ट्रैक्ट IPL में हो गया। तो यार हमारे साथ टोपी ड्रामे, हम सारी दुनिया के साथ जो है वो मस्तियां करते हैं, और हमें जो है वो आप टोपी ड्रामे करके जो हम निकली जा रहे हो, फाइन गलत है। लास्ट T20 वर्ल्ड कप हम हारे हैं ना USA से, उसके बाद मैंने क्रिकेट देखना छोड़ दिया, देखना ही छोड़ दिया। और जो इस दफा इंडिया से हम हारे हैं वो मैं देखा था, बस मैंने गलती करके वही मैच देख लिया था और हम फिर हार गए थे। हमारी औकात ये नहीं कि कोई ऑस्ट्रेलिया उठ के बता रहा है, न्यूजीलैंड उठ के बता रहा है, या इंडिया उठ के बता रहा है। हमारी औकात जिम्बाब्वे ने उठ के बता दी है। पाकिस्तानी फैंस इसी टेंशन में रहते हैं जब IPL PSL सेम विंडो में स्टार्ट होने जाता है, तो भाईजान यही डर रहता है कि जो प्लेयर PSL में थोड़ा अच्छा कर रहे होते हैं फॉरन, उनको जनाब साहब जो IPL फ्रेंचाइज कॉल करती है, वो जो वो भागते भागते जो दुम दबाते जो वो फिर फौरन जो IPL पहुंच जाते हैं। हमें ये मान लेना चाहिए, ये अपने दिल को समझा लेना चाहिए कि उनकी क्रिकेट, उनके प्लेयर्स और उनका स्टैंडर्ड हमसे बहुत ऊपर है। वो जो राइवलरी भी है ना एक पाकिस्तान इंडिया की, वो भी खत्म हो चुकी है अब। हाँ, क्योंकि कोई राइवलरी होती है 19-20 वाले की, 1-10 वाले की कोई राइवलरी नहीं होती है। ये बात सही है। ये बेशक इंडियंस कहें या हम लोग कहें, इसको हमें मानना पड़ेगा कि हमारी राइवलरी इंडिया के साथ नहीं है। ना वो टेक के मैदान में है, ना वो साइंस के मैदान में है, ना वो क्रिकेट के मैदान में है। मुकाबला ही नहीं है, तो अपना मुकाबला करना छोड़ दें और अपना जो होप लगाई होती है ना हमने कि हमारी टीम कर लेगी, वो होप भी टूटना बंद हो जाएगी। वो टूट के चुकी है, ऑलरेडी टूट चुकी है। फिर हमारा जो हार्ट ब्रेक है ना वो कम हो जाया करेगा, ताकि हम लोग होप ही ना लगाएं उनसे। जो दूसरे नंबर के ऊपर बेंच के ऊपर बैठे होते हैं ना IPL में प्लेयर, वो यहाँ आ जाए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो IPL में बेंच के ऊपर भी बैठे होते हैं ना, वो भी जो PSL में आके खेलना गवारा नहीं करते। IPL में वाटर बॉय बनना गवारा कर देते हैं, लेकिन PSL की ये जो पजामा शलवार लीग है, पेंशन सुपर लीग है, भाईजान यहाँ खेलना पसंद ही नहीं करते। तरह बांग्लादेशी प्लेयर को निकाल दिया गया था, अब पाकिस्तानी प्लेयर को भी निकाल दिया जाएगा। मैं क्या लगता है इंडियन की फ्रेंचाइज और पाकिस्तानी प्लेयर उसके अंदर खेलते हुए नजर आ रहे हैं, क्या ये एक अच्छा डिसीजन है या फिर ये डिसीजन आपको बाद में रिवर्स होता हुआ नजर आ रहा है? रिवर्स होना तो नहीं चाहिए, ये एक अच्छा डिसीजन ही है, क्योंकि हम लोग हर चीज में लड़ाई नहीं ढूंढ सकते। बिल्कुल, अगर ये हमारी क्रिकेट टीम आपस में इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं, वो एक दूसरे के साथ प्ले करते हैं, बेशक एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हैं लेकिन वो प्ले कर रहे हैं, तो उन्हें बेहतर लगा कि हमें ऐसा करना चाहिए, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इट्स नॉट अ बिग डील। तो ये एक अच्छा फैसला है, आई डोंट थिंक सो इसको बैक करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। काश हम भी इंडिया में पैदा हुए होते तो हमारी बात की भी कोई वैल्यू होती। हम पाकिस्तानियों की, पाकिस्तान टीम की घंटे की, टके की, छटकने की, बाजे की वैल्यू ही कोई नहीं है। बांग्लादेशी प्लेयर को उन्होंने ले लिया था, इसकी टीम इंडियन फ्रेंचाइज नहीं, शाहरुख खान की टीम ने लिया था, लेकिन इंडिया के अंदर बड़े एहतजाज हुए कि भाई आपने क्यों ले लिया। बाद में उसे निकाल दिया गया, फिर बांग्लादेश ने वर्ल्ड कप से बाइकआउट किया। क्या आपको लगता नहीं कि बाद में भी यही चीज ना हो जाए, पाकिस्तानी प्लेयर को निकाल दिया जाए और फिर क्या आपको लगता है? पहले तो अगर आपने ऐसा करना है तो आप उसको सिलेक्ट ही ना करें। बिल्कुल सिलेक्ट ही ना करें। आप फिर अपने पहले म्यूचुअल डिसीजन पे आए कि हमने करना है या नहीं करना, फिर किसी सामने वाले को अप्रोच करें। अप्रोच करने के बाद उसको डिसरिस्पेक्ट करना, चाहे वो कोई पाकिस्तानी या बांग्लादेशी है, वो प्लेयर बन के खेल रहा है ना। अनएथिकल चीज है कि आप किसी को अप्रोच करो एंड देन उसको डिसरिस्पेक्ट करो, तो ये नहीं होना चाहिए। पावर मैंने देखी है अपनी जिंदगी में, इंडियन अवाम की देखी है, और भाईजान उन्होंने सनराइजर्स हैदराबाद का घंटा बजा के रख दिया है। एक चीज ये अच्छी चीज है ना, उनकी एक मतलब उनकी एक लड़की ने, उनकी एक टीम ने पाकिस्तानी प्लेयर को पिक किया है, तो ये भी उनकी तारीफ भी तो बनती है। उनकी तारीफ डेफिनेटली बनती है, और उन्होंने कुछ समझा है तभी पिक किया है। उनको लगा कि ये मिस्ट्री स्पिनर अच्छा प्लेयर है तभी लिया, 8 करोड़ के अंदर। बिल्कुल ऐसे ही है, और ये बहुत अच्छा डिसीजन है। मेरा तो ख्याल है इनको स्टेप बैक नहीं करना चाहिए। पाजी इंडियन फैंस की एक ही बात है, भाईजान काविया मैडम के लिए, लीव इबरार या लीव इंडिया। एक आपको जो है वो चूज करना पड़ेगा, या तो इंडिया चूज करो या तो इबरार पाकिस्तानी चाय वाला चूज करो। ओके भाईजान, क्रिकेट में कोई 150-200 किस्म से लोग आउट होते हुए देखे हैं, आगा जी आज 201वें किस्म से आउट हो गए हैं।
गई तेरी दोस्ती। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। उड़ी बाबा, हमें बांग्लादेश तुम्हारा भाई है और तुम्हारी मारने में सबसे आगे हम ही है, क्योंकि ऐसा ही कुछ हुआ है। हम बांग्लादेश को भाई भाई बोलते रह गए, वो भाई भाई बोल के हमारे ही शलवार उतार के चले गए। हम बीइंग अ नेशन लाड करते हैं, प्यार करते हैं, सपोर्ट करते हैं, हमारे भाई हैं और हमने हमेशा उनके बुरे वक्त में सपोर्ट की। लेकिन ये क्या तरीका है, आउट करके धक्का भी मार रहे हो आप, बदतमीजी भी कर रहे हो। और बना लो इन्हें तुम लोग अपना भाई। भाई हम तो भाई हैं, कोई किसी का भाई नहीं है। कि भैया ये देखो बांग्लादेशियों ने, कंगलों ने देखो कितनी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। तू पागल गधे खोते, तू क्यों बाहर खड़ा हुआ भाई? क्रीज से इतना बाहर खड़े होके बॉल उठा रहा है। जितना हम इनसे अपनी मोहब्बतों के इजहार कर रहे थे ना, वही मोहब्बत इन्होंने लपेट के हमारे मुंह पे मारी है कि चलो निकलो यहाँ से। आउट हुआ, मैंने कहा शायद अपील विड्रॉ करते, मतलब बड़ी शुद्ध हरकत थी। मुझे ऐसा लगता है कि एक आध सीरीज में ना हमारे साथ ऐसा हो जाना चाहिए। साला हम तुम्हारे लिए जयशाह से लड़ लिए, बीसीसीआई से पंगा ले लिया, हालांकि जलील हम वहां पर भी हो गए, लेकिन कोई बात नहीं। देखो कोशिश तो की ना, तुम्हारे पीछे हमने क्या क्या किया और तुम लोग हमारी शलवार उतारने के चक्कर में है। वाह, हम इनके लिए स्टैंड ले रहे थे वर्ल्ड कप पे, हमारे ऊपर भी लानत है। अल्लाह की कसम है, अपने ऊपर भी लानत भेजता हूँ कि ये सारे नमूने हम ही को मिलते, पाकिस्तान को ही टकराते कि वो चले। मैं कहता हूँ उसको क्रीज में वापस जाना चाहिए था, ठीक है, लेकिन यार ये कोई स्पोर्ट्समैनशिप है जिस तरह का रन आउट किया है। ताली एक हाथ से ना बजाओ ना, ताली एक हाथ से ना बजाओ, काम ही कुछ कर रहा है। नहीं, वो वही कह रहे हैं ताली एक हाथ। जी, सलमान लियाकत तो अबे ग्राउंड में खड़ा होकर लानते दे रहा था लितन दास को और उसके अलावा जो मेहदी अजहर मिराज को, उसको ग्राउंड में खड़े होकर यूं लख दी लानत लख दी लानत लख दी लानत बोल रहा था। कैन यू बिलीव दैट? ये पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में हो रहा है, जो हम दुनिया को इतना बड़ा चूरन बेचते हैं कि हम दोनों भाई भाई हैं। हम बड़े कहते थे कि जी हमारा भाई है ये सारे जो है वो बांग्लादेश वाले, तो भाई हमारे जो थे उन्होंने हमें आउट कर दिया। बट हम अपनी एनिमीज जिनको समझते हैं, अनफॉर्चुनेटली ऐसा समझना नहीं चाहिए। विराट कोहली ने एक दफा पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ लेसिस बंद किए। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की बात की जाए तो इंडियंस बहुत आगे होते हैं स्पोर्ट्समैन स्पिरिट में, सो ये चीज हमें उनसे सीखनी चाहिए। ये बदतमीजी बर्दाश्त नहीं होगी। मुझे बहुत गुस्सा है इस चीज का। हम लाड करते हैं, प्यार करते हैं, लाड भी करते हैं, उनका मान सम्मान करते हैं, उसके बाद ये बदतमीजी, सो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। इनको पकड़ के मारो, इनके साथ सही करता है इंडिया, इनको सही ठुटे पड़ते हैं हर जगह से। सही हुआ उसके साथ, मुस्तफीज के साथ जो उस बहन के टके को आईपीएल से बाहर किया। ये क्या तरीका है, आउट करके धक्का भी मार रहे हो आप, बदतमीजी भी कर रहे हो। अभी आप क्रिकेट खेलो, जोश दिखाओ, जरूर करो, सारा कुछ करो, बदतमीजी नहीं करो यार। और मुझे बहुत दुख हुआ टीम का बिहेवियर देख के। तो आप क्या करने देगा, क्लब का मैच थोड़ी खेल रहे हैं आप लोग यार, आप लोग इंटरनेशनल गेम खेल रहे हैं। अपने मुल्क को जितवाने के लिए लोग बड़ा कुछ कर जाते हैं। हम क्यों उनको इज्जत दे जब कोई हमें इज्जत नहीं दे रहा? उसने किया है ना, आपको पीछे से लात मारी है, आउट कर दिया, तुम मुझे बॉल पकड़ा लो, मैं तुम्हें आउट कर रहा हूँ। जिस आदमी को इतना नहीं पता उसको कप्तान बना रखा है इन लोगों ने। बताओ, दुनिया में कभी आपने देखा कि बंदा बाहर है क्रीज से और बॉल उठा रहा है नीचे जाके? तो मैं पूछता हूँ सवाल पीसीबी से, ये वो बांग्लादेशी है ना जिनके लिए आप लड़ाई कर रहे थे इंडिया के साथ और आईसीसी के साथ, कि हमने जी बांग्लादेश को हक लेकर देना, उन्होंने हक की बत्ती बना के आपके अंदर दे दिया, अब ले लो हक। भाई हम लोग इन लोगों के लिए लड़ रहे थे वर्ल्ड कप में कि भाई ये लोग खेलें, ठीक किया है भाई, जय शाह ने इनको वर्ल्ड कप नहीं खिलाया। ये लोग भाई यही डिजर्व करते हैं। कि पाकिस्तान को पता चल जाना चाहिए था कि हम हमारे भाई, फिर हम इन्हीं के लिए वर्ल्ड कप छोड़ रहे थे, इन्हीं बांग्लादेश के लिए हम वर्ल्ड कप बाइकआउट कर रहे थे। सो बांग्लादेश वाले हमारे जो भाई थे, जो हमारे दोस्त थे, उन्होंने बता दिया कि भाई हम आपके दोस्त नहीं है, बेशक आप हमें जो मर्जी भी समझे। बहुत सारे लोग हमारे पाकिस्तान में से नाराज हो रहे हैं। भाई आप लोग क्यों नाराज हो रहे हैं? आप लोग तो अपनी क्रिकेट को आग लगाना लगे थे बांग्लादेश क्रिकेट टीम लिए। तो अब बांग्लादेश क्रिकेट टीम अब आपको आके दिखाए, आपसे बदतमीजी करे, आपसे शोर शराबा मचाए, आपके ऊपर नाजायज रन आउट कर ले, जायज रन आउट कर ले। अब हर चीज बर्दाश्त करो भाई साहब। आपने खुद ही तो बोला था हमारी क्रिकेट तो हम आग। मूड बना के पहले से ये लगा था, मूड बना के आया हो ना, पहले से मूड बना के सुनना ही नहीं। ये क्या था? ये क्या था? अब मेरे टीके से भी दिक्कत नहीं। ये क्या किया फिर? हाँ क्या किया? पहले ही अपना बीपी चढ़ा के बोल रहा। बीपी नहीं, ये किया, टीका लगा हुआ है ना, टीके से दर्द है, बीपी चढ़ा के। यही बात है, यही प्रॉब्लम है कि टीके अगर लगा रखा है, सॉरी टू से दिस, पर जिनकी नीचे से गड्डी होती है ऊपर तिलक से दिक्कत होती है। अखिलेश, तुम अपने बाप के नहीं हुए तो तुम उत्तर प्रदेश के क्या होगे? कांग्रेस वालों, तुम अपने आप को 100 साल की पार्टी बोलते, तुमको पॉलिटिक्स क्या है तुमको नहीं मालूम। आवाज कहां तक गई? आवाज उत्तर प्रदेश इटावा तक पहुंच गई है, झारखंड तक आ गया, झारखंड तक, नेपाल में भी आ गया भैया, नेपाल में भी आ गया, क्या राजस्थान तक भी आ चुका है, राजस्थान तक, पाकिस्तान तक आवाज आ गया है भाई।
पुलिस बेसिकली मिल के अटैक करवा रही है। ये शांति से प्रोग्राम चल रहा है। चलो लेके चलो। आइए चलिए। जो योगी सरकार है ये धर्म की राजनीति कर रही है। सिर्फ मंदिर बनवाने से कुछ नहीं होगा, रोजगार देना पड़ेगा, क्योंकि सब लोग जो पढ़ रहा है, डिग्री पास कर रहा है, सबको जॉब चाहिए। मंदिर बनाने से रोजगार कैसे नहीं मिलता है? कौन बोला है? कौन बोला है? मंदिर बनवाने से आपको रोजगार मिल रहा है? कैसे नहीं मिलता है? ये कैसे मिलता है? ये हम मंदिर बनेगा, इंजीनियर को रोजगार मिलेगा, जो मजदूर लगेंगे उनको रोजगार मिलेगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। वहाँ पे पूरा जो है इकोनॉमिक सिस्टम हमारा घूमेगा, अलग अलग स्टेट से लोग आएंगे, वो शॉपिंग करेंगे, फूल माला खरीदेंगे, ट्रेवल करेंगे, ई रिक्शा में बैठेंगे, चाय की दुकान पे बैठेंगे, कैसे नहीं रोजगार मिलेगा? इतने पढ़े लिखे जो युवा हैं वो बेरोजगार घूम रहे हैं, तो उससे उनका विकास हो जा रहा है। मंदिर बनवाने से उनको जॉब मिल जा रही है। रुको जरा, सबर करो। नहीं मिल रही है तो अयोध्या में मस्जिद के लिए जमीन क्यों लिया गया? आप बोल देते मस्जिद की जगह पे हॉस्पिटल बनाओ, इससे रोजगार मिलेगा। अब बोल। नहीं बनवाए तो मुस्लिम समाज के लोग नहीं बनाए ना। ये बोलना कि मंदिर से किसी को रोजगार नहीं मिलेगा, ये तो बहुत गलत स्टेटमेंट है आपका। कुछ लोगों को मिलेगा, सबको नहीं मिलेगा। मैं यहाँ पे हिंदू मुसलमान कर नहीं रही थी, आप आई, आपने बोला कि योगी सरकार हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, फिर आप खुद मंदिर पे आई हैं, आप यहाँ पे खड़ी होकर क्या कर रही हैं फिर? और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। आपने किया कि मंदिर बनाने से क्या होगा? मैंने आपसे ने कहा मंदिर बनाने से बिल्कुल रोजगार मिलता है। मंदिर के इर्द गिर्द पूरी इकोनॉमी घूमती है हमारी देश की। मंदिरों से गवर्नमेंट को टैक्स जाता है, मस्जिद से कौन सा टैक्स जाता है बताइए यहाँ पे? ये जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है राहुल गांधी सर, ये आर्म बिहेव करता है और इसका सोरोस फाउंडेशन के साथ रिलेशन है, फोर्ड फाउंडेशन के साथ रिलेशन है। ये वियतनाम, कंबोडिया, बहरीन, थाईलैंड केवल देशद्रोहियों के साथ मिलकर जाता है और ये कभी चुनाव आयोग पर, कभी संविधान पर, कभी स्पीकर पर, जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं सुप्रीम कोर्ट पर, उसके ऊपर आरोप लगाता है। मेरा आपके माध्यम से आता है कि एक सब्सटेंसिव मोशन पर राहुल गांधी के ऊपर चर्चा होनी चाहिए, उसकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए और कभी भी वो चुनाव नहीं लड़ पाए उसकी चर्चा होनी चाहिए। इस नियम के तहत मुझे इजाजत दी जाए। कोई तरीका ही नहीं है, इस तरह से अपनी मांगों को पूरा करेंगे ये लोग। रिपोर्टर से जय भीम बुलवा के और अपनी मनमानी करके इस तरह से अपनी मांगों को पूरा करेंगे। क्या आपको लगता है कि ये किसी तरह से प्रताड़ित है? इनको कोई प्रताड़ित कर सकता है जो एक महिला रिपोर्टर के साथ बदतमीजी कर रहे हैं? क्या इस तरह से इनकी मांगे जायज है? सरकार से मुतालबा करता हूं कि वेनेजुएला में जो हुआ, आप एक ऑपरेशन इंसाफ करिए। ऑपरेशन इंसाफ के तहत हाफिज सईद, मसूद अजहर, लखवी को घुस के लाइए भारत में, तभी इंसाफ होगा सर। जब तक खत्म कर रहा हूं सर, हम कुलभूषण यादव को भूल गए, वो कुलभूषण यादव उसको आईसीजे में रुकाया, आखिर हम कब लेके आएंगे कुलभूषण यादव को? मैं शायद ये बताना भूल गई कि उस समय शंकराचार्यों ने इस पे आपत्ति जरूर जाहिर करी थी कि शास्त्रों के विरुद्ध एक अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करी गई। हाँ, अब ध्वजारोपण हो गया। आपका सवाल है कि राहुल गांधी और विपक्ष के बाकी नेता, मैं बता दूं मोदी विरोधी नेता नहीं है, ये देश के विपक्ष के नेता है अखिलेश यादव, राहुल गांधी और ये सब, ये क्यों नहीं गए? मेरा सवाल ये है कि क्या संसद की रक्षा समिति का काम ये होना चाहिए कि चीन हमारे से किस तरीके से पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान से हमारी क्या दिक्कतें हैं, बांग्लादेश से क्या दिक्कतें हैं, या फिर मंदिर मस्जिद जाना उनका विषय होना चाहिए? चुप हो जा नाली के कीड़े। नविका जी, ये तस्वीर देखिए, पूरा का पूरा गांधी वाड्रा परिवार की तीन पीढ़ियां बाबर की मजार पर जा चुकी है, 3 पीढ़ियां बाबर पे जा चुकी है। तब इनको कोई बहाना नहीं ढूंढना पड़ा था, ये बहाने के बजाय तारीख ढूंढते थे कि कब बाबर की मजार पे जाए। पर प्रभु श्री राम के मंदिर में जाने के लिए, ये न जाने के लिए बहाने ढूंढते हैं, इसीलिए पार्लियामेंट्री डेलीगेशन को ये स्किप करते हैं। वो आप राहुल गांधी के चेहरे पे वो घमंड की स्माइल देखिए। जी राम जी के बिल पे पता है कि प्रभु श्री राम के नाम से जी राम जी है, तो जानबूझ के उस नाम को तंज कसना, क्योंकि इनको नफरत है हिंदुओं से। और मैं बताऊंगा नफरत इनको हिंदुओं से क्यों है, क्योंकि इनके रेवंत रेड्डी है, ये कहते हैं कि कांग्रेस जो है, मुसलमान का मतलब कांग्रेस का मतलब मुसलमान, कांग्रेस का मतलब मुसलमान, मुसलमान का मतलब कांग्रेस। ये देशद्रोही और सनातन विरोधी पार्टी है। और अगर वो शंकराचार्य थे तो क्यों आप लोगों ने लाठीचार्ज किया था वाराणसी में? क्यों एफआईआर लॉन्च किया था? आप नैतिकता की बात करते हैं। 4.5 करोड़ श्रद्धालु जहां पर आए हों, पेंटून से उस मार्ग से किसी को बाहर निकलने का कोई वो नहीं,
क्योंकि उससे अंदर जाने का कोई प्रयास करता है तो एक नए स्टैम्पेड को जन्म देता है, वहां पे नए भगदड़ को जन्म देता है, श्रद्धालुओं के जीवन के साथ खिलवाड़ करता है। हम लोग मर्यादित लोग हैं, कानून का शासन पर विश्वास करते हैं, कानून का शासन पालन करना भी जानते हैं, पालन करवाना भी जानते हैं, दोनों चीजों को एक साथ लागू करवाना जानते हैं। How can you even make these statements? How can you even come to this house and talk this type of nonsense? Are you not ashamed of yourself? Are you not ashamed of giving? No. Nonsense is not appropriate. I did not use nonsense. You have used. You have used. Okay, so I won't use nonsense.